लिखिए इंडस्ट्री को का डेफिनेशन। It is a group of similar companies. It is a group of companies लिखेगा. It is a group of companies producing similar product or close substitute. It is a group of companies producing similar product or close substitutes. तो इंडस्ट्री किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंपनीज को। कैसा ग्रुप ऑफ कंपनीज को? जिनका प्रोडक्ट सेम हो या एक ही तरीके का हो, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहा जाता है क्या? इंडस्ट्री। आइडिया है, जियो है, एयरटेल है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तीनों का प्रोडक्ट लगभग सेम है, एक ही तरीके का सर्विस देते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। और ये कौन सा इंडस्ट्री है? टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो किसी भी कोई भी इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनीज से बनी होती है। उस ग्रुप के अंदर बोलो। इट इज अ ग्रुप कंपनी के बाद सर डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा ना। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और क्लोज सब्स्टिट्यूट। सारे लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए, 4 लोगों का खुला हुआ है। सर फॉरेन कंपनी के बाद लिखवा रहे हैं। हाँ, कल टॉपिक लिखवाए थे ना इंडस्ट्री, उसी का डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज producing similar product or close substitute। ऐसे कंपनियों का समूह जो एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो या उनका प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता हो, ऐसे कंपनियों के समूह को कहा जाता है क्या? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। Industry is basically of 3 types. Industry basically कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला लिखेगा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री देखिए इसका डेफिनेशन। These are industries which are based on agriculture and natural resources, which are based on agriculture and natural resources। ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर या प्राकृतिक साधनों पर, संसाधनों पर आधारित हो, ऐसे कंपनी को कहते हैं क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे या नेचुरल रिसोर्सेस वाले प्रोडक्ट पर आधारित होती है। ऐसे कंपनियों को कहते हैं क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला लिखे नंबर ए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। EXTRACTIVE, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। देखिए, these are those industries
which extracts minerals and metals, which extracts minerals and metals from the earth, from below the earth लिखिएगा, from below the earth and does business, from below the earth and does business. ऐसे इंडस्ट्रीज जो जमीन के अंदर से मिनरल्स और मेटल्स निकालकर उसका बिजनेस करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, माइका है, जिंक है, डायमंड है, ये सब पर काम करने वाले इंडस्ट्रीज को कहा जाता है क्या? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोल, जिंक, कॉपर, जितने भी मेटल्स वाली इंडस्ट्री हैं, ये सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्योंकि ये लोग जमीन के नीचे से कुछ बनाते थोड़ी हैं, जमीन के नीचे से खुदाई करते हैं, वहां से जो मिनरल्स और मेटल्स निकलता है उसको ये लोग बेचकर अपना मुनाफा करते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट आइए, नंबर बी, जेनेरिक इंडस्ट्री। जेनेरिक इंडस्ट्री देखिए, these are those industries, जेनरिक इंडस्ट्री सर। हाँ, GENERIC, these are those industries which are based on agriculture and allied products, agriculture and allied products। वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो, एग्रीकल्चर एंड allied, ALLIED, वो इंडस्ट्री जो allied मतलब मिलता जुलता, एग्रीकल्चर या उससे मिलते जुलते कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचती हो, ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? जेनरिक इंडस्ट्री। जेनरिक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ज्यादातर प्रोडक्ट बिना ब्रांड के बिकते हैं, है ना। दो तरह से प्रोडक्ट भी बिका जाता है, जेनरिक और ब्रांडेड। ब्रांडेड में कोई नाम होगा, जेनरिक में कोई नाम नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है जेनरिक इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्रोडक्ट बिना नाम के बेचे जाते हैं। चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, अंडा है, मीट है, मछली है, जड़ी बूटी है, हर्ब्स है, फ्लावर्स है, ये सब इन कंपनियों को या इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? जेनरिक इंडस्ट्री। सर तो कुछ कुछ का ब्रांड भी होता होगा सर। हाँ, तो आप कंपनी तो अंडों का भी ब्रांड बना के बेच रही है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे पेपर हो गया सर, तो पेपर हो गया सर, पेपर तो जेनेरिक नहीं पेपर होगा। इंडस्ट्री, पेपर जेनरिक इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि पेपर एक प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारखाना है, यूनिट है, प्लांट है, जहाँ से पेपर बनता है। सिंपल आप पेपर नहीं बना सकते, और हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से एक आता है जेनरिक इंडस्ट्री। ज्यादातर, माइक बंद करो ना, माइक बंद कीजिए। हाँ, ये श्वेता कुमारी कौन है जी? माइक बंद कीजिए। अंकित कुमार, माइक क्या है? निखिल कुमार, माइक बंद करो। निखिल कुमार, माइक बंद करो। निखिल कुमार, माइक बंद कर दीजिए। सर मेरा तो बंद ही है सर, मेरा माइक।
अब बंद, अंकित कुमार, हाँ अब बंद हुआ। तो जेनरिक इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर या उससे आधारित चीजों पर बिजनेस करती हो, है ना। शहद का बिजनेस करना, हनी का बिजनेस करना, जड़ी बूटियों का बिजनेस करना, फ्लावर का बिजनेस करना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये सब। इस तरह के बिजनेस करने वाले इंडस्ट्री को कहते हैं क्या? जेनरिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो आता है, एक्सट्रैक्टिव जो जमीन के नीचे से निकाल कर बेचते हैं, जेनरिक जो जमीन के ऊपर जो उगता है उसके बिजनेस करते हैं। और दोनों इंडस्ट्री चूंकि एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आइए दूसरा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकंड नंबर 2। सर हाँ सर जैसे बहुत लोग पेड़ भी बेचते हैं, हाँ, तो वो किस इंडस्ट्री में आएगा सर? वो भी जेनरिक क्योंकि में आएगा। जेनरिक में ही आएगा। हाँ, पेड़ बेचकर अगर बिजनेस करे तो भी एग्रीकल्चर या प्लांट है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है, बैम्बू है यस सर। ना, बहुत लोग, हाँ ये सब जेनरिक में आएंगे। ओके सर। सेकंड आइए, सेकेंडरी इंडस्ट्री। These are those industries. These are those industries which are based on manufacturing and construction. Which are based on manufacturing and construction. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री किस पर बेस्ड है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पे। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले इंडस्ट्रीज हैं, सबको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। It is of various types. ये भी 5-6 तरीके के होते हैं। पहला लिखेगा एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, लिखिए, these are those industries which produce multiple finished goods. Multiple finished goods from a single raw material. From a single raw material with same process. With same process. तो वो इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल को लेकर मल्टीपल फिनिश्ड गुड्स बनाती हो, ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक रॉ मटेरियल लेंगे, एक ही प्रोसेस करते जाएंगे और नया नया प्रोडक्ट आपका बनता जाएगा। ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या लेता है रॉ मटेरियल के रूप में? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल लेता है। एक बार उसको रिफाइन करेगा तो क्या मिलता है? केरोसिन। दूसरी बार रिफाइन करेगा तो डीजल। तीसरी बार रिफाइन करेगा तो पेट्रोल, वैसलीन, है ना। सर तो उसके बाद पेट्रोलियम सर एक्सट्रैक्टिव के अंदर भी आएगा सर? ना, एक्सट्रैक्टिव कर देते, उन वैसे ही निकाल के थोड़ी बेचे, क्रूड पेट्रोलियम थोड़ी बेच सकते हैं। क्रूड ऑयल थोड़ी कोई खरीदता है। लेते तो जमीन से ही है ना सर। हाँ तो ठीक है, अंदर से है, लेकिन उस तरह का बिजनेस नहीं करते उसको। हम लोग रिफाइनरी में रिफाइन करना होगा। रिफाइनरी का बिजनेस बहुत महंगा है। पेट्रोल के बाद रिफाइंड करेंगे तो क्या मिलता है? व्हाइट पेट्रोल, जिसको एविएशन पेट्रोल कहते हैं, जिससे एरोप्लेन चलाई जाती है।
उसके बाद उसको रिफाइंड करेंगे तो उसमें से निकलता है नाफ्ता, NAFTA, जिसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो बच जाता है वो होता है वैक्स, जो पेट्रोलियम जेली के नाम से बेचा जाता है। तो आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल एक है लेकिन प्रोडक्ट मल्टीपल है। इस तरह की इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो एक रॉ मटेरियल ले और मल्टीपल फिनिश्ड गुड्स बनाकर बेचे। यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट अपना एक अलग फिनिश्ड गुड्स है और उसको बेची जा सकती है। नेक्स्ट वाला दूसरा नंबर 2, सिंथेटिक इंडस्ट्री, SYNTHETIC, सिंथेटिक इंडस्ट्री। देखिए, these are those industries, these are those industries which produce single finished goods from multiple raw material, single finished goods from multiple raw material. सिंथेटिक इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वो इंडस्ट्री जो बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर एक फिनिश्ड गुड्स बनाती हो, ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं क्या? सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री। जितने भी FMCG प्रोडक्ट हैं, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वर्ड लिख लीजिएगा, याद रहेगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली सारी कंपनी सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। FMCG प्रोडक्ट किसको कहते हैं? वो प्रोडक्ट जिसका हम या लाइफ लंबा नहीं है, जो हम थोड़े यूज के बाद खत्म हो जाता है, इसका बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हम रख नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं FMCG। जितने भी किराना के सामान हैं, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम हैं, वो सब क्या है? FMCG है। पेप्सी है, कोला है, ये सब क्या है? बिस्किट है, सिगरेट है, ये सब क्या है? FMCG प्रोडक्ट है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सब FMCG में आते हैं, क्योंकि ये हम लोग बहुत समय तक, मिल्क है, घी है, कर्ड है, जैम है, जेली है, जितने भी किराना आइटम है ज्यादातर उनको FMCG प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि इन प्रोडक्टों का लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता और हम कुछ ही यूज के बाद ये खत्म हो जाता है। साबुन है, तेल है, शैम्पू है, क्रीम है, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी कॉस्मेटिक्स आइटम, टॉयलेटरीज आइटम, बिस्किट आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये सब क्या है? FMCG इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और ये सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है ना। FMCG में बड़ी कंपनियों में P&G, HUL, ब्रिटानिया, पेप्सी, कोला, ITC, बड़ी कंपनियां हैं जो FMCG प्रोडक्ट बनाती हैं। पेंट बनाने वाली सारी कंपनी FMCG। उसके बाद फार्मा कंपनीज, जितनी भी फार्मा कंपनियां जो ड्रग्स बनाती है, मेडिसिन बनाती हैं, वो सब सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। तो एक मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा चीज मिलाएंगे एक मेडिसिन बनेगा। मेडिसिन की बड़ी कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कौन है? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। एंडैक्सी, सिप्ला, बड़ी IPCA, ये सब बड़ी कंपनियां हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में है और ये सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। उसके अलावा OTC प्रोडक्ट बनाने वाली सारी कंपनी, OTC समझते हैं? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, ये भी लिख लीजिएगा, शायद ही सुने हो। OTC, ओवर द काउंटर, किसको कहते हैं? वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करता। मेडिसिन है
उसमें कोई ना कोई मेडिकेटेड चीज है, लेकिन डॉक्टर उसको नहीं लिखता, वो आप सीधा दुकान से मांग कर ले आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं ओटीसी। विक्स है, मूव है, पैरासीटामोल है, खांसी की दवाइयां हैं, च्यवनप्राश है, ये सब क्या आता है? ओटीसी प्रोडक्ट आता है। इसको कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर। ये भी सिंथेटिक इंडस्ट्री है। च्यवनप्राश 54 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। 54 जड़ी बूटी मिलाएंगे, रॉ मटेरियल मिलाएंगे, तो एक प्रोडक्ट च्यवनप्राश, इसलिए ये सिंथेटिक के कैटेगरी में आते हैं। जितने भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, जितने भी फार्मा कंपनियां हैं, जितनी भी ओटीसी कंपनियां हैं, ये सब के सब सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ये डेली यूज वाले प्रोडक्ट के इंडस्ट्री है, जिसका यूज हर इंसान लगभग डेली करता है। हम दवाई डेली नहीं खाएंगे, लेकिन पेस्ट जरूर करेंगे, नहाएंगे डेली। तो कहीं ना कहीं हम सिंथेटिक इंडस्ट्री का यूज हर दिन करते हैं, हर वक्त किया जाता है। थर्ड, नंबर 3, असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री सेकेंडरी में तीसरा वाला, नंबर सी, असेंबली इंडस्ट्री। लिखिए, दीज आर दोज इंडस्ट्रीज, these are those industries which produce single finished goods, which produce single finished goods from multiple finished goods, single finished goods from multiple finished goods। अब इसको समझिए, ये कंपनियां बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को ले आती हैं, असेंबल करती हैं, एक नया फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाता है। ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं क्या? असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री कुछ करती नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीद कर लाएगी और एक नया प्रोडक्ट बना देगी। हेलो, अब सुनिए, Yes, sir. क्लास हाँ में सर, आप yes, sir. आप 2 बजे के बाद कीजिए। थैंक यू। तो फोन आ गया था। तो असेंबली इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वो इंडस्ट्री जो बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को मिलाकर एक फिनिश्ड गुड्स बनाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल एफएमसीडी, एक नया वर्ड देखिए, एफएमसीडी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीडी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल। वो प्रोडक्ट जो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, सालों साल यूज कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करने से खत्म जल्दी नहीं होगा, ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है क्या? एफएमसीडी। और ये कंपनियां क्या करती हैं? अलग अलग चीजों को खरीदती हैं, सब बना बनाया चीज खरीदती है। कंप्यूटर इंडस्ट्री देखिए, कीबोर्ड अलग है, मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, माउस अलग है, सब कुछ अलग अलग है। सबको एक साथ जोड़ दिया, एक नया प्रोडक्ट बन गया कंप्यूटर। माउस अलग भी बिकता है, सीपीयू अलग भी बिकता है, मॉनिटर अलग भी बिकता है, कीबोर्ड अलग भी बिकता है, लेकिन सब असेंबल्ड कर देंगे तो बन जाएगा पीसी। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, बैटरी अलग, चिप अलग, आपका स्क्रीन अलग, असेंबल कर दिया, एक नया प्रोडक्ट बन गया मोबाइल। तो ये कंपनी कुछ बनाती नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ असेंबल करती है, इसलिए ये असेंबली इंडस्ट्री में आती है। एफएमसीडी में क्या आएगा? मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, ये सब प्रोडक्ट को कहते हैं एफएमसीडी। इसको व्हाइट गुड्स भी कहते हैं, व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है इसको, एफएमसीडी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका मल्टीपल यूज है और लंबे समय तक हम इसका यूज कर, सालों साल यूज किया जा सकता है।
और ये सब असेंबल्ड प्रोडक्ट होते हैं, ये बनाए नहीं जाते, ये मशीन से बनता नहीं है, ये मशीन से असेंबल्ड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, असेंबली इंडस्ट्री। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इसमें आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कुछ बनाती नहीं है, कार वाली कंपनी कुछ बनाती नहीं है, सब कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से खरीदते हैं, एक जगह इकट्ठा किया, असेंबल्ड किया और एक कार। है ना, ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है क्या, असेंबली इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल कंपनी में, एफएमसीडी में कुछ बड़ा कंपनियों के नाम, एफएमसीडी में बड़ी कंपनियों का नाम। सर बड़ी कंपनी का तो नाम बताएंगे, लेकिन वो असेंबल करती है वो नहीं पता सर। जैसे टाटा हो गया सर, मारुति सुजुकी हो गया। मारुति वो तो ऑटोमोबाइल ना, टोयोटा हो ऑटोमोबाइल गया। कंपनी ना, एफएमसीडी में बताओ। वो टाटा है तो होंडा है, ये सब तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। सर एप्पल सर, एप्पल शायद अपना अलग से बनवाता है, सिर्फ वो असेंबल अलग से करता है बनवाता है। प्रोडक्ट को। यस सर, एप्पल का सारा आइटम कोई और Apple- बनाता है सर, वो सिर्फ और माइक्रोमैक्स अभी यही है। बड़का में तुमको यही नाम याद आता है, माइक्रोमैक्स, लावा, सैमसंग एप्पल सैमसंग, नहीं, सैमसंग अपने सैमसंग बनाता है, है सोनी है, सर, वो तो खुद से बनाता है। कोई सब भी कुछ खुद कंपनी से नहीं खुद बनाता से है। कुछ नहीं बनाती है, आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी कंपनी, एफएमसीडी वाली कंपनी खुद से कुछ नहीं बनाती है, खुद से बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का आईसी जो आता है वो सिर्फ ताइवान दे सकता है, चिप जो बनता है वो सिर्फ इंटेल दे सकता है, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो ऑरेंज हो, चिप इंटेल के अलावा कोई नहीं बना सकता, आईसी ताइवान के अलावा कोई नहीं बना सकता, इसलिए ये इंडस्ट्रियों सर। को दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। यस सर। एफएमसीडी में बड़े नाम, सैमसंग, सैमसंग कहाँ की कंपनी है, कोरिया का, कोरिया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एक जगह है सैमसंग, वहां से निकल कर ये कंपनी आई है और इसका नाम सैमसंग। सोनी जापान की है, ये भी एक जगह का नाम है, यस पैनासोनिक है ना। पैनासोनिक कहाँ की है, ताइवान। जापान। जापान बोलो। की है, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। जापान की कंपनी है, नोकिया Yes, sir. फिनलैंड की कंपनी है ना। Yes, एलजी sir. कहाँ की है, एलजी कहाँ की है, सर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का। एलजी का पूरा नाम बता दोगे, 1 लाख रुपए का लाइट इनाम। गुड। लाइट दे गुड दीजिए इज सर, नॉट लाइट गुड है। इट इज द पंच लाइन, उसका ये बंदी पंच गमछा। लाइन है। कंपनी का असली नाम है लकी एंड गोल्डस्टन। ये बेसिकली दो कंपनियों ओह अच्छा। का जॉइंट वेंचर है। लकी और गोल्डस्टन नाम की दो कंपनियां साउथ कोरिया की, जो दवाई बनाती हैं। आपको आश्चर्य होगा, दो दवाई बनाने वाली कंपनी साथ मिलकर एफएमसीडी प्रोडक्ट बनाती है और दुनिया में धूम मचाया था एक टाइम। अब तो खैर बहुत पीछे चले गए हैं सैमसंग के वजह से। फुल फॉर्म Yes, लकी sir. एंड गोल्डस्टन, ये बड़ी कंपनियां हैं जो एफएमसीडी में हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी जानते हैं बड़ी कंपनियों का नाम। तो ये सारी कंपनी sir. चूंकि कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, असेंबल्ड करती हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह से खरीदते हैं। जहां से ये लोग कंपोनेंट खरीदते हैं उनका नाम होता है एंसिलरी यूनिट। एंसिलरी यूनिट वो इंडस्ट्री को या कंपनी को कहते हैं जो अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है ना। मारुति है ना, कहाँ पे मारुति है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में देखिएगा Yes. हजारों एंसिलरी यूनिट हैं जो मारुति को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यस कोई गियर बॉक्स बना रहा है, कोई पाइप बना रहा है, कोई बियरिंग बना रहा है, कोई वाल्व बना के दे रहा है। स्पेसिफिकेशन ऑब्वियसली कंपनी खुद देती है कि हमको कैसा बनाना है, ये लोग उनको बनाकर देते हैं। सीधा बनाएगा और सीधा बेचेगा उन्हीं को। ऐसे कंपनीज को या यूनिट को कहा जाता है क्या, एंसिलरी यूनिट। तो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां भी खुली हैं,
देखिएगा उसके आसपास दुनिया भर का एंसिलरी यूनिट है ना। जमशेदपुर चले जाइए, जहाँ टाटा मोटर्स का प्लांट है, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट। गुजरात चले जाइए, जहाँ पर नैनो का प्लांट है, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट है। तो ये एंसिलरी यूनिट इन बड़े कंपनियों पर डिपेंड होती है, क्योंकि ये कंपनी खुद कुछ बनाएगी नहीं, ये दूसरों से परचेज करती हैं, असेंबल्ड करती हैं, अपना नाम लगाती हैं, लोगो लगाती है, ब्रांड लगाती है और उसको बेचती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नंबर सी, नंबर डी। सेकेंडरी में नंबर डी, प्रोसेसिंग, नंबर डी या ई जो भी होगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये पांचवा है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चौथा है सर। चौथा है, चौथा लिख लो। पहला एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा असेंबली, चौथा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कल शुरू करेंगे, 2-3 मिनट है। ठीक है। हाँ सर।